भगवते वासुदेवाय नमः। महात्म्य 18, माघ मास का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय द्वारा कहा, माघ माह का महात्म्य कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता, दोनों कुलों के माता पिता भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय छुटकर भगवान के सहज शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ का स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पाप से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से पैसे कैसे श्राप से मुक्त हुई? उन्होंने कहा, पर स्नान कहाँ किया था उन्होंने? आप विस्तार पूर्वक यह मुझे कथा सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रकांता, ये सब 5 एक समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पदानी, वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सहस गोरे रंग, सोने के सहस चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित वस्त्र, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार की गानी, वीणा अथवा बांसुरी द्वारा दूसरे को बजाने में प्रवीण और ताल स्वर नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं खेल रही थी, कुबेर के स्थान पर घूम रही थी। एक समय कौतुक वंश माघ मास में स्नान करने एक वन से दूसरे वन भी घूम रही थी। मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर, मौन हो, बालू मिट्टी की गौरी माँ बनाकर गांधी, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अचानक ही एक अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। यह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सहस नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपति धारण किए हुए उसको देखकर 5 कन्याएं मन मुग्ध हो गई और उसका रूप प्रभुवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगे कि यह कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। आपस में वे कहने लगी, जैसे पूर्व क्रम के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसी गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए एक श्रेष्ठ वर भेजा है और आपस में यह तुम्हारा वर है, ये मेरा वर है। सबका ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से बह रहता है, और जब तक गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्री के काम रूपी बाणों से बिनता नहीं जाता है। यह मुझे अनुत्तम और मुग्ध लग रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त,
मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोगों की सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह मेरे पास आए मैं घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के कारण अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित हो गई और डरी हुई चारों ओर देखने लगी। आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते वो विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दयारहित है जो हमारे चित्त दुखाकर चले गई हो? क्या तुमको हमारे पर विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र वहाँ लेकर चलो। हमें संताप की अग्नि मत जलने दो, हमारा संताप करो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते हैं। यही हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय हम 19वां अध्याय कल पढ़ेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।